हे इज फाइनेंशियल एजुकेटर ईशान गोयल। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू इन्वेस्ट इन गोल्ड एंड गोल्ड में इन्वेस्ट करने के कितने तरीके हैं, डिजिटल गोल्ड वर्सेस फिजिकल गोल्ड। एंड हम गोल्ड के म्यूचुअल फंड, गोल्ड के ईटीएफ एंड सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स की भी बात करने वाले हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि गोल्ड में इन्वेस्ट करने के क्या क्या तरीके हैं। बेसिकली लोगों को जो तरीके पता है वो ये है कि गोल्ड, फिजिकल गोल्ड ले लो, वो इन्वेस्टमेंट हो गई गोल्ड की। फिजिकल गोल्ड मतलब आपने कोई रिंग ले लिया, फिर आपने कोई बिस्किट ले लिया, उसको हम फिजिकल गोल्ड कहेंगे। सो लोगों को ये लगता है कि फिजिकल गोल्ड लेना ही गोल्ड में इन्वेस्टमेंट होता है, बट द थिंग इज कि गोल्ड में इन्वेस्ट करने के और भी नए तरीके आ गए हैं विद द पीरियड ऑफ टाइम। सो दो तरीके के गोल्ड को क्लासिफाई किया गया है, एक फिजिकल गोल्ड, एक डिजिटल गोल्ड। डिजिटल गोल्ड में तीन तरीके से हम गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एंड सेम रिटर्न्स अचीव कर सकते हैं, या फिर सेम रिटर्न्स हमें मिलेंगे एज फिजिकल गोल्ड में जो हमें मिलते हैं। सो सबसे पहला हमारा जो डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करने का तरीका है वो है हमारा गोल्ड का म्यूचुअल फंड। अब म्यूचुअल फंड होते क्या है? म्यूचुअल फंड एक फंड होता है जो एक एएमसी यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी रन करती है। जो पैसा हम म्यूचुअल फंड में डालते हैं वो पैसा एएमसी कंपनी जाके स्टॉक मार्केट में, एफएनओ में इन्वेस्ट करती है और अलग अलग जगहों पे इन्वेस्ट करती है। उस म्यूचुअल फंड से हमें एक लमसम अमाउंट ऑफ रिटर्न मिलता है। हर म्यूचुअल फंड का एक अलग सीएजीआर होता है, उस सीएजीआर पे हमें रिटर्न मिलता है जो भी उस म्यूचुअल फंड ने परफॉर्म किया होगा उस ईयर। सपोज करो म्यूचुअल फंड है गोल्ड का, एसबीआई का गोल्ड फंड। एसबीआई के गोल्ड फंड में हमने पैसा लगाया, 5,000 रुपए की हमने एसआईपी चालू करी, लमसम इन्वेस्टमेंट करी। अब वो जो इन्वेस्टमेंट है वो अपने पास नहीं रखेंगे, वो म्यूचुअल फंड वाले बैंक में नहीं देंगे, वो ले जाके पैसे लगाएंगे स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट से वो पैसा कमाएंगे और उसमें से कुछ हिस्सा जो म्यूचुअल फंड में मेंशन होगा 16%, 12%, वो हिस्सा वो जिसने एसआईपी करी है यानी कि आपको दे देंगे। अब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये फिक्स्ड नहीं होता, ये वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस ऑफ म्यूचुअल फंड एंड अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस ऑफ स्टॉक मार्केट। सो जिस अकॉर्डिंग स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड परफॉर्म करेगा उस अकॉर्डिंग हमें रिटर्न्स मिलेंगे। अगर म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगा देन हमें म्यूचुअल फंड से अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। सो म्यूचुअल फंड, एक अच्छा म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना काफी ज्यादा जरूरी होता है। म्यूचुअल फंड, यहाँ पे गोल्ड का हमने एक्सिस गोल्ड फंड लिया है, यहाँ पे हम एनएवी देख रहे हैं 27.54 की एनएवी है। एनएवी का मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू। एनएवी वो यूनिट होती है जो म्यूचुअल फंड के प्राइस को बताती है। यहाँ पे म्यूचुअल फंड के एक यूनिट का प्राइस 27.54 है। एक्सिस गोल्ड फंड की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम 5 ईयर मैक्स का रिटर्न देखें तो 13.7% का सीएजीआर निकल के आता है। सीएजीआर होता है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, मतलब ओवर द इयर्स जितना इस फंड ने एवरेज रिटर्न दिया है वो है 13.7%। 13.7% का रिटर्न मिला है इस म्यूचुअल फंड से। अब एक अच्छा म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करने के क्या क्या फाइनेंशियल्स होते हैं हम उसको डिस्कस करते हैं शॉर्ट में। ठीक है, तो सबसे पहला होता है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो वो रेशियो होता है जब भी आप कभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे तो वो कुछ पैसा अपने पास रख लेगा एज अ फीस, उस रेशियो को हम एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। सो यहाँ पे 0.17% एक्सपेंस रेशियो है। इसका मतलब अगर हम 1 लाख रुपए लगाएंगे तो उसमें से 170 रुपए म्यूचुअल फंड अपने पास रख लेगा, म्यूचुअल फंड का जो हाउस है वो अपने पास रख लेगा एज अ फीस। उसके बाद बात करें एग्जिट लोड की, यहाँ पे एग्जिट लोड है 1% का। एग्जिट लोड का मतलब होता है वो रेशियो जब हम अपनी एसआईपी, अपनी इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड हाउस से एग्जिट करेंगे, सो जो कुछ चार्ज कटेगा उसको हम एग्जिट लोड कहते हैं। जैसे एफडी में हम जब एफडी तोड़ते हैं तो पेनल्टी लगती है, उसी तरीके से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट हटाने पे कुछ चार्ज लगता है जिसे हम एग्जिट लोड कहते हैं। एंड एक्सिस गोल्ड फंड का एग्जिट लोड 1% है। सो एग्जिट लोड एंड एक्सपेंस रेशियो जितना कम हो किसी भी म्यूचुअल फंड का उतना ज्यादा बेहतर रहता है। तीसरी मेन चीज आती है एसेट अंडर मैनेजमेंट, जिसको हम एयूएम भी कहते हैं, एसेट अंडर मैनेजमेंट। अगर हम एसेट अंडर मैनेजमेंट देखें तो यहाँ पे 324,228.67 करोड़, 3,24,000 करोड़ का इस म्यूचुअल फंड के पास एसेट्स है। मतलब इस म्यूचुअल फंड के पास 3,24,000 करोड़ रुपए के एसेट्स हैं जो इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड है बाय द पीपल। सो एयूएम जितना ज्यादा हो उतना ज्यादा सही रहता है। सो हमें म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना आ गया कि हमें सिलेक्ट कैसे करना है म्यूचुअल फंड एंड कौन से हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो एक्सिस गोल्ड फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉर इन्वेस्टिंग इन डिजिटल गोल्ड। ये काफी सेफ इन्वेस्टमेंट है एंड काफी स्टेबल इन्वेस्टमेंट भी है।
अब हम यहाँ पे SIP कैलकुलेट करते हैं। अगर हम मंथली SIP करेंगे 5000 रुपीज की गोल्ड में, अगर हम मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं SIP 5000 की, हम करेंगे ओवर 20 ईयर्स। 20 ईयर्स के लिए हम करते हैं 5000 की SIP अगर हम 12 ईयर्स के लिए करते हैं, सो हमारा जो इन्वेस्टेड कैपिटल होगा वो होगा 70,28,000 एंड हमारा जो रिटर्न होगा वो 63% का रिटर्न होगा 12 साल में, जो कि होगा 10,93,000। सो टोटल हमारा जो टैक्स लगेगा वो होगा 1,42,000। जो टोटल हमारा कॉर्पस हो जाएगा वो हो जाएगा 26,79,270 का। ओके, सो ऐसे हम म्यूचुअल फंड कैलकुलेट कर सकते हैं। सो हमें एक तरीका समझ आ गया कि डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करने का पहला तरीका है म्यूचुअल फंड। दूसरे तरीके पे हम चलते हैं जो कि होता है ETFs। ETFs का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। ETFs ऐसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं, ऐसे फंड्स होते हैं जिनमें हम स्कैल्प कर सकते हैं, जिनमें हम डेली डे टू डे ट्रेड कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में आप डे टू डे ट्रेड नहीं कर सकते। म्यूचुअल फंड एक लॉन्ग टर्म के लिए होता है, लेकिन ETFs में आप मोमेंटम कैप्चर करके आप इसमें स्कैल्प भी कर सकते हैं, इसमें डेली ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। ETFs बेसिकली वो म्यूचुअल फंड्स हो गए जिनमें आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने निपॉन इंडिया ETF खोला है गोल्ड 20। यहाँ पे 20 का मतलब होता है बेंचमार्क एक्सचेंज ट्रेडेड स्कीम। बेंचमार्क एक्सचेंज ट्रेडेड स्कीम होता है 20 का मतलब। यहाँ पे मैंने निपॉन इंडिया का ETF खुला हुआ है गोल्ड का। सो गोल्ड के ETF में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस ETF का करंटली जो प्राइस है वो है 72.44। 72.44 पे करंटली ये जो ETF है ये ट्रेड कर रहा है। हम ETF में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड इसमें हम डेली पोजीशन बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे कहीं लॉन्ग पोजीशन बना दी, या लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, हम पोजीशन भी इसमें बना सकते हैं। सो ETF हमारा कंप्लीट हो गया। अब थर्ड एंड मेन चीज आती है गोल्ड में इन्वेस्ट करने की, जो बहुत कम लोगों को पता है, वो है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, SGBs। SGBs का मतलब होता है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। ये ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं, गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए हैं। इन गोल्ड बॉन्ड्स में क्या होता है, ये ऑलमोस्ट म्यूचुअल फंड की तरह ही होते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे सपोज करो आपने फिजिकल गोल्ड खरीद के अपने घर पे रखा, सो उसमें क्या होगा, आपका रिस्क है कि सोना चोरी हो गया तो आपका सारा पैसा गया, सब कुछ आपका खत्म। सो इसलिए जो लोग फिजिकल गोल्ड नहीं खरीदना चाहते हैं, जो लोग डरते हैं फिजिकल गोल्ड खरीदने से, वो लोग सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स की तरफ जा सकते हैं। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स वो बॉन्ड्स होते हैं, सपोज करो एक बैंक ने SGB निकाला अपना, सो आप उस बैंक को करंट आज के गोल्ड के हिसाब से जितना ग्राम आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हो उतने ग्राम गोल्ड का पैसा आप उस बैंक को दोगे एंड वो पैसा बैंक अपने पास रखेगा एंड वो कहीं आगे इस्तेमाल करेगा। अब 8 साल का मेच्योरिटी पीरियड होता है SGBs का। 8 साल के बाद ये आपका मेच्योर हो जाता है। सो 8 साल बाद जो गोल्ड का रेट होगा और जितने ग्राम आपने गोल्ड लिया होगा उसके हिसाब से आपको पैसा वापस मिल जाएगा। अगर गोल्ड का रेट कम हो गया होगा तो आपको नुकसान, गोल्ड का रेट बढ़ गया होगा तो आपको फायदा। एक ही फायदा होता है SGBs में कि आपको फिजिकल गोल्ड कैरी करके नहीं रखना होता। वो गोल्ड समझ लो आपने बैंक लॉकर में रखा। जैसे हम फिजिकल गोल्ड अपना बैंक लॉकर में रखते हैं पर हमें उसमें रिटर्न्स नहीं मिल रहे होते, रिटर्न हमारे गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा है उस पर मिल रहे हैं। ऐसे ही हम समझ लो अपना गोल्ड ना खरीद के अपना पैसा बैंक में रख रहे हैं एंड वही रेट ऑफ इंटरेस्ट जो गोल्ड में हमें मिलेगा वही रेट ऑफ इंटरेस्ट हम बैंक से ले रहे हैं। इस बॉन्ड को हम कहेंगे सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स का एक ही बेनिफिट होता है कि हमें फिजिकल गोल्ड का जो चोरी का रिस्क है वो हमारा हट जाता है। यहाँ पे बेनिफिट्स देखेंगे, द रिस्क एंड कॉस्ट ऑफ स्टोरेज आर एलिमिनेटेड। मतलब हम कहाँ रखे सोने को, क्योंकि सोना ऐसी चीज थोड़ी ना है कि आप कहीं भी रख दोगे, तो सोने को कहाँ स्टोर करें उसका रिस्क एंड रिस्क ऑफ थेफ्ट, मतलब चोरी होने का रिस्क भी एलिमिनेट हो जाता है। सो ये था सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, ETFs एंड म्यूचुअल फंड्स। Share the video to spread the awareness and thank you so much.